अब आप लोगों को नया जो है टॉपिक कराने जा रहा हूँ, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और उसके बाद राबी टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप समझ लीजिए यहीं से आपको इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट से। इससे पहले पी सीरीज हमने कराया हूँ, पी सीरीज भी जो पी सीरीज कराया था इसके पहले, वो भी फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, पी सीरीज जो कराया था और उसका यूज है यहाँ। तो कंपैरिजन टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है फार्मूला डिराइव नहीं मगर जो क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अगर एक ट्यूब में 10-10 नंबर के, तो एक डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से आएगा और एक कंपैरिजन टेस्ट से आ सकता है या राबी टेस्ट से आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बड़ी क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देख लीजिए कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है? इफ़ 2 पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए, 2 पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा U1 एंड सिग्मा V1 सच दैट ऐसा हो कि दोनों सीरीज की लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 अपॉन Vn इक्वल टू k, वेयर k इज़ फाइनाइट नंबर विच इज नॉन जीरो। k ऐसा फाइनाइट नंबर हो जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़ के कोई दूसरा फाइनाइट नंबर हो, विच इज़ फाइनाइट नंबर, देन बोथ द सीरीज सिग्मा U1 एंड सिग्मा V1 C1 V1 converges are diverged together. Then both the series sigma U1 and sigma V1 converges are diverged together. R इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए ये जो सीरीज दिया हुआ गया है, R मीन्स लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 अपॉन Vn इक्वल टू k, which is finite, and non-zero, non-zero होना चाहिए, फाइनाइट हो बट नॉट जीरो हो। देन पहला है इफ़ सिग्मा U1 is convergent if sigma U1 is convergent, then sigma V1 is also convergent, then sigma U1 is convergent, then sigma V1 is also convergent, कन्वर्जेंट। एंड सेकेंड है आपका बी, इफ सिग्मा U1 इज आल्सो सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा V1 इज आल्सो डाइवर्जेंट। यह है आपका डिफिनीशन है, देख लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा, फार्मूला जो स्टेटमेंट याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है आपका, ये 2 पॉजिटिव टर्म सीरीज होना चाहिए सिग्मा U1 एंड Vn सच दैट ऐसा हो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 अपॉन Vn इक्वल टू k, के इज फाइनाइट नंबर एंड नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो हो। देन बोथ द सीरीज सिग्मा U1 एंड सिग्मा Vn कन्वर्जेज आर डाइवर्जेड टुगेदर। ये है मतलब कि अगर सिग्मा U1 कन्वर्जेज होगा तो सिग्मा V1 भी कन्वर्जेज होगा, अगर सिग्मा U1 डाइवर्जेज होगा सिग्मा V1 भी डाइवर्जेज होगा। इसका मीनिंग है, या ऐसे कर सकते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 अपॉन Vn इक्वल टू k विच इज़ फाइनाइट आर एंड नॉन जीरो। देन पहला नंबर है इफ़ सिग्मा U1 इज़ कन्वर्जेंट, देन सिग्मा Vn इज आल्सो कन्वर्जेंट। इफ़ सिग्मा U1 इज डाइवर्जेंट, देन सिग्मा Vn इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, इस फार्मूले का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं
और एच के दास बुक से ही क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कंपैरिजन टेस्ट के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ढंग से पढ़िएगा। कम से कम एक क्वेश्चन पेपर में कंपैरिजन टेस्ट से आना चाहिए। और डी-एल-एम्बर्ट रेशियो से भी आता है पेपर में। मतलब ये तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन 10 नंबर या दो क्वेश्चन 10 के पेपर में एक में आ सकता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन 10 नंबर, अदरवाइज मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 10 नंबर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये सीरीज़ जो हम करा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, अब मेन टॉपिक शुरू हो गया है। क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। क्वेश्चन, टेस्ट द सीरीज सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite 1/n plus 10 for convergence or divergence। for convergence or divergence। देख लीजिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ जो हियर जो सिग्मा का कोफिशिएंट है, यहाँ जो लेते हैं, यहाँ आपका जो सिग्मा का कोफिशिएंट है वही U1 होता है, nth जनरल टर्म। तो हियर 1/n + 10 है। देख लीजिए, अब इसी E1 में से हमें Vn फाइंड करना होता है। एवरी क्वेश्चन में जो U1 है, U1 में ही Vn फाइंड करने होंगे। इसलिए यहाँ से सबसे पहले इसको देख लीजिए, कैन बी रिटन एज E1 इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा आपका 1 + 10/n। दैट इज, इसको लिख सकते हैं 1/n इंटू 1/1 + 10/n। तो इसको जो हमारा ये टर्म हुआ, इसको 1/n को मान लेंगे Vn। एवरी क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा। सो Vn इक्वल टू यहाँ 1/n है। अब देख लीजिए, Vn की वैल्यू 1/n है। अब डिफिनीशन हमारा क्या है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1/Vn निकालेंगे एवरी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट U1 की वैल्यू क्या है, E1 मीन्स आपका यही है, यह है आपका 1/n, ब्रैकेट में हो गया आपका 1 + 10/n। ये Vn की वैल्यू हो गई 1/n, ये चीज़ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया, n पलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/, ये 1/, ये हो गया 1 + 10/n, और डिवाइड होके चला जाएगा n/1, ये हो गया। तो यहाँ से ये n कैंसिल हो गया, जहाँ n है इसमें पुट कर देंगे इनफाइनाइट, और ये n से n कैंसिल हो गया, तो 1/1 + 10/n पुट करेंगे। सो 1/1 + 0 इक्वल टू 1, विच इज़ फाइनाइट। विच इज़ क्या फाइनाइट फाइंड हो रहा है, फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो। फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है, इसलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट both the series sigma U1 and sigma Vn are converges, sigma U1 and sigma Vn are converges or diverges together, बट देख लीजिए, सिग्मा Vn इक्वल टू, यहाँ है आपका सिग्मा Vn की वैल्यू क्या है, आप देखो 1/, यहाँ से n है। अब देख लीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite 1/,
एन टू पावर पी, ये हमारा पी सीरीज है। जो वी एन की वैल्यू इस पी सीरीज से हमेशा कंपेयर करेंगे, जो पी सीरीज हमने इसके पहले कराया हूँ, कंपेयर करके देख लीजिए एन की पावर कंपेयर करेंगे, यहाँ एन की पावर पी है, यहाँ एन की पावर 1 है, तो ईयर कंपेयर करेंगे दोनों पावर का, तो पी की वैल्यू 1 आ गई। अब पी इक्वल टू 1 आ गई बाई पी सीरीज से सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट कैसे डाइवर्जेंट हो रहा है? बाई पी सीरीज। सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज, सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। hence sigma u1 is also divergent। एवरी क्वेश्चन में देख लीजिए ध्यान देना होगा आपको, सबसे पहले वी एन इम्पॉर्टेंट है निकालना है, क्योंकि u1 तो यहाँ से निकल जाएगा जो जनरल टर्म है, और u1 निकालने के बाद इसी u1 में हमको वी एन निकालना लेना है अपने मन से। तो वी एन लेना इम्पॉर्टेंट है, वी एन किसको लेंगे, और वी एन लेने के बाद लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट u1 अपॉन वी एन निकालिए, और फिर लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट u1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, वी एन पुट कीजिए, तो यहाँ से टाइम कट जाएगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ एन है इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो 1/1 प्लस 10 बाई इनफाइनाइट मीन्स हो गया 0, तो 1/1 प्लस 0 हो गया 1, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर है ये। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट, यही कंपेरिजन टेस्ट है, बोथ द सीरीज सिग्मा u1 एंड सिग्मा v1 आर कन्वर्जेस आर डाइवर्जेंट टुगेदर, बट सिग्मा v1 इक्वल टू 1/n विच इज ऑफ द फॉर्म, जो पी सीरीज आपका है क्या है फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n टू पावर p है। यहाँ से p की वैल्यू कंपेयर करेंगे, p इक्वल टू 1 है बाई पी सीरीज बाई पी सीरीज, देन सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट बाई पी सीरीज से हो रहा है, क्योंकि p की वैल्यू 1 है, और p इक्वल टू 1 पे बाई पी सीरीज में डाइवर्जेंट दिया हुआ, तो देन सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट हो गया। जब सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट हो गया, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट से हेंस द सिग्मा u1 इज आल्सो डाइवर्जेंट प्रूफ हो गया। तो शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कंपेरिजन टेस्ट सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी 10 नंबर आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, बहुत इसमें क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस कर लेंगे पढ़ेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज देख लीजिए आपका ये गिवन है प्रॉब्लम में, 1/√1 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट ये इनफाइनाइट सीरीज है आपका। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंट। इसके लिए आपको देख लीजिए सबसे पहले जनरल टर्म निकालना होगा। जनरल टर्म निकालने के लिए हियर देख लीजिए सिग्मा u1 निकालेंगे, ये लिखना पड़ेगा। देख लीजिए पहले टर्म में ऊपर हमेशा नोमिनेटर में 1 ही 1 है, तो 1 ही पुट करेंगे, ये हो गया आपका 1/। अब देख लीजिए पहला ऐसा पुट करते हैं √n, और प्लस हो गया √n प्लस 1। देख लीजिए क्योंकि यहाँ अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये पहला टर्म हो जाएगा आपका, n इक्वल टू 1 पे n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करना चाहिए इस टर्म को। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/√1 प्लस √2 हो जाएगा।
n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तभी 1/√2 प्लस √3 फाइंड हो जाएगा। ये इसलिए थर्ड टर्म के लिए अगर n इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो 1/√3 प्लस √3 प्लस 1 मीन्स √4 फाइंड हो जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका जनरल टर्म है। अब इसी में से आपको U1 निकालना है। देख लीजिए, इसी में से आपको VN निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से √n कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस, और यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका √n कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से आपको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये हो रहा है आपका 1 + 1/n, ये चीज़ बच रहा है अंडर रूट में। ये टर्म फाइंड हुआ आपका। √n कॉमन ले लिए, अंडर कॉमन यहाँ से लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से √n कॉमन लेंगे बाहर तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√n हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से लेंगे, देख लीजिए, लेट VN इक्वल टू, एवरी क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकल यही है, यहाँ हो गया √n मीन्स n पे पावर हो गया 1/2। अब यहाँ से हम लेंगे क्या, कंपेरिजन जो टेस्ट होता है उसका क्या है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका U1/VN। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और U1 की वैल्यू 1/√n ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस, ये हो गया आपका √1 + 1/n डिवाइड बाई 1/√n। ये लेंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये टर्म इसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, और जहाँ जहाँ n टेंड टू इनफाइनाइट, n की जगह पर इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। ये हो गया 1 + √1 + 1/∞। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1/1 प्लस, ये हो गया √1 + 0, तो दैट इज़ 1/1 + 1, ये हो गया 1 + 1 मीन्स आ गया, ये 1/2 फाइंड हो गया। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो देख लीजिए, ये आ गया 1/2 विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, मतलब फाइनाइट है जो ज़ीरो नहीं है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज, आपको हमेशा लिखना पड़ेगा ये चीज़, बोथ द सीरीज सिग्मा U1 एंड सिग्मा VN converges or diverges together, both the U1 converges or diverges together, but देख लीजिए, बट यहाँ से सिग्मा VN की वैल्यू हमेशा निकालेंगे। सिग्मा VN मीन्स सिग्मा VN इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ है 1/n के पावर 1/2, विच किसके फॉर्म में, P सीरीज, आपको P सीरीज से कंपेयर करेंगे, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, ये हो गया आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n² P से कंपेयर करेंगे तो देख लीजिए, हियर P इक्वल टू यहाँ 1/2 है जो लेस देन 1 है, लेस देन 1 फाइंड हो गया। तो लिखेंगे हेंस सिग्मा VN इज डाइवर्जेंट बाई P सीरीज, डाइवर्जेंट हो गया। सिग्मा VN इज डाइवर्जेंट बाई P सीरीज, हेंस सिग्मा U1 इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि आपको जब सिग्मा VN डाइवर्जेंट है तो सिग्मा U1 इज आल्सो डाइवर्जेंट बाई कंपेरिजन टेंस से बोथ द सीरीज सिग्मा U1 एंड सिग्मा VN कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। यदि आपका डाइवर्जेंट है तो सिग्मा U1 इज आल्सो डाइवर्जेंट होगा। अगर सिग्मा VN आपका कन्वर्जेंट होता तो सिग्मा U1 भी कन्वर्जेंट होता। तो ये आपका सोल्यूशन है। 10 नंबर का क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, औरों के कंपेरिजन में बहुत ही आसान है।
तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और सॉल्व करना होगा। यदि आपको सॉल्व हो जाता है तो ये आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। यह जो examine the convergence of the series दिया हुआ है आपका सिग्मा ब्रैकेट में 3, देखिए ये आपको क्यूबिक रूट है, यानी क्यूब प्लस 1 और माइनस रूट से बाहर है यानी ये चीज़ है। इसको एग्जामिन करना है, देख लीजिए। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है U1 निकालना होगा। तो हियर जो आपका सिग्मा का ये ब्रैकेट है, ये आपका जनरल टर्म है। हियर U1 इक्वल टू फाइंड हो जाएगा आपका, ये क्यूबिक यहाँ थर्ड है 3 लिखा हुआ है, n क्यूब प्लस 1 माइनस n है। यहाँ इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए ये आपका n क्यूब प्लस 1 पे पावर ऑफ 1/3 है माइनस n है। तो देख लीजिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी U1 में से हमें Vn निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से n क्यूब कॉमन लेंगे, तो n क्यूब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पावर, और यहाँ से हो गया आपका, देख लीजिए इसमें 1 प्लस 1/n पावर ऑफ 1/3 और माइनस n है। ये देख लीजिए n 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों जगह से n कॉमन हो गया, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ये चीज़ है, ये बचेगा आपका 1 प्लस 1/n फिर पावर ऑफ 1/3 माइनस 1 हो गया यहाँ से। अभी E1 नहीं फाइंड होगा, E1 हमेशा कोशिश करिएगा E1 जो डिनोमिनेटर में यहाँ होगा टर्म उसी को Vn मानते हैं। यहाँ ऊपर रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ इसलिए इसको एक्सपेंड करेंगे, बायनॉमिनली एक्सपेंड करते हैं। तो एक फार्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा, देख लीजिए 1 प्लस ax टू पावर n इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 1 प्लस an(x) अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 ax स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब। बाय दिस फार्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस फार्मूले से आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करके वहाँ से कॉमन लेंगे। तो देख लीजिए E1 की वैल्यू n ब्रैकेट में इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। यहाँ यहाँ x की वैल्यू 1/n है और n की वैल्यू 1/3 है। तो एक्सपेंड करेंगे, देख लीजिए 1 प्लस n मीन्स यहाँ 1/3 और x की जगह पर 1/n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई ये आपको ये हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ये हो गया n स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, जब यहाँ से n क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ n क्यूब होगा, तो यहाँ n क्यूब होगा, ये हो जाएगा n क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वो डाटा डी से आगे टर्म ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको ये टर्म आया, बहुत सारे टर्म्स है, लास्ट में -1 टर्म है, देख लीजिए अंत में -1 ये हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से +1 -1 कैंसिल, और यहाँ से पहले वाले टर्म से देख लीजिए 1/3 n क्यूब कॉमन ले लेंगे इस टर्म से। सो E1 इक्वल टू n/3 n क्यूब टर्म कॉमन, यहाँ बचेगा पूरा 1, ये हो गया, देखिए 1/3 कॉमन हो चुका है, 1/3 माइनस, तो ये माइनस हो गया, ये आया 2/3 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, ये हो गया 1/n क्यूब, क्योंकि एक 1 कॉमन हो गया डॉट डॉट।
यहाँ से n पावर कैंसिल कर देंगे तो ये u1 इक्वल टू हो गया आपका 1/3 n स्क्वायर, आई हो गया 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल माइनस 1/3 1/n क्यूब प्लस डॉट डॉट। यहाँ से जो कांस्टेंट नहीं लेते हैं n वाला टर्म u n लेते हैं, तो यहाँ से देखिए ठीक था, लेट v n इक्वल टू जो लेंगे 1/n स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब 1/n स्क्वायर कॉमन ले लिया। आप डिफिनीशन लगाने जा रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है आपका, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1/vn निकालेंगे। सो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट u1 मीन्स u1 की वैल्यू आपको लिखी 1/3n स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3n क्यूब प्लस डॉट डॉट डिवाइड बाई, यहाँ से हो गया 1/n स्क्वायर। अब यहाँ से वो n स्क्वायर से कैंसिल, जहाँ जहाँ n है इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। 1/3 कॉमन है, 1 माइनस ये हो गया 3 इंटू इनफाइनाइट प्लस डॉट डॉट, ये आ गया देख लीजिए 1/3, 1 माइनस ये हो गया 0। सो 1/3 जो कैन नॉट इक्वल टू 0, कैन नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 0 होगा तो नहीं कर सकते। ये आपका हो गया विच इज नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट वैल्यू फाइंड हुई, नॉट जीरो भी है। और ये विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू फाइंड हुई है। इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट both the series sigma u1 and sigma vn converges or diverges together, बट देख लीजिए सिग्मा वी एन इक्वल टू यहाँ आपका सिग्मा 1/, यहाँ जो लिए हैं n स्क्वायर है, विच इज ऑफ द फॉर्म सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n टू पावर p। ये हमारा p सीरीज है। हमेशा vn की वैल्यू p सीरीज से कंपेयर करेंगे और यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए p की वैल्यू 2 है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो हियर p इक्वल टू 2 फाइंड हो रहा है जो ग्रेटर 1 है। और जब ग्रेटर 1 है, जब p की वैल्यू जो है यहाँ ग्रेटर 1 से बड़ा आता है तो उस केस में कन्वर्जेंट हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे हैंस सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट बाई p सीरीज, हैंस सिग्मा u1 इज आल्सो कन्वर्जेंट बाई p सीरीज। जब ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया, कि बाई कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो रहा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सारे स्टूडेंट पढ़िए, बहुत ही आसान है, 10 नंबर पाना बहुत ही इजी है, थोड़ा सा क्लियर करना है। और आपको कंपैरिजन टेस्ट से इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, कंपैरिजन टेस्ट के सारे क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। और डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में बात कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर आना जाना है। और राबिस टेस्ट है, ये 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कम एक 10 नंबर या 2 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इसके सारे क्वेश्चन जितने बोर्ड पे कराते हैं आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी।